उन अभिसारिकाओं को बहुत देर तक रास्ता दिखाने के बाद चमकते चमकते तुम्हारी प्रियतमा बिजली बहुत थक जाएगी। जब तुम उसे साथ लेकर किसी ऐसे महल के छज्जे पर रात बिता देना जहाँ खूबसूरत नींद में मग्न होकर सो रहे हो, परंतु तुम वहाँ शिथिल होकर मत पड़ जाना। जो ही प्रातःकाल हो तुम वहाँ से चुपचाप आगे के लिए चल पड़ना, क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति अपने मित्रों का कार्य करने के लिए उद्धत रहता है वह किसी प्रकार का आलस्य नहीं करता, वह कभी ढीला नहीं पड़ता। जिस स्त्री का पति किसी अन्य कामनी में आसक्त हो तथा उस कामनी के घर में रात्रि व्यतीत करके संभोग के चिन्हों दंतछत नक्षत इत्यादि में युक्त होकर प्रातः अपने घर लौटा हो, वह स्त्री को खंडिता कहा जाता है। वह स्त्री पूरी रात बेचैनी से काटती है, प्रातःकाल वह पति पर अपना रोष प्रकट करती है, अपने भाग्य को कोसती है तथा रोती बिलखती है। तब उसका पति चापलूसी करके उसे मनाने का प्रयास करती है। हे मेघ, सूर्योदय के समय प्रेमीजन अपने खंडिता नायिकाओं के आंसू पोंछकर उनको धैर्य बता रहे होंगे, उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास कर रहे होंगे। उस समय तुम सूर्य को भी मत ढकना, क्योंकि उस समय सूर्यदेव भी अपनी प्यारी कमलिनी के मुख कमल पर पड़ी हुई ओस की बूंद को पोंछने तथा उसे प्रसन्न करने के लिए आ गए होंगे। यदि तुमने उनका मार्ग रोकने का प्रयास किया तो वे बुरा मान जाएंगे तथा तुम पर बहुत अधिक क्रोध कर बैठेंगे। वहाँ से आगे चलने पर तुम्हें गंभीरा नदी मिलेगी। उस नदी के निर्मल जल पर तुम्हारे सहज सलोने शरीर की परछाई स्पष्ट दिखाई देगी। उस नदी में किलोली करती हुई कुमुद के समान उजली मछलियों को देख कर तुम तो यही समझना कि नदी तुम्हारी ओर प्रेम भरी चंचल चितवन चला रही है। किंतु हे धीर स्वभाव वाले मेघ, तुम इस प्रेम भरी चितवन को व्यर्थ न जाने देना। अपनी रुखाई से तुम उसके प्रेम का निरादर न कर बैठना। तुम्हारे द्वारा गंभीरा नदी का जल पी लेने के बाद उसका जल बहुत कम हो जाएगा, इससे उसके दोनों तट नीचे तक दिखाई देने लगेंगे। गंभीरा नदी का जल स्वतः नीला है। उस समय जल में झुकी हुई किनारी की बेत की लताओं को देखने से ऐसा लगने लगेगा मानो गंभीरा नदी अपने तट रूपी नितंबों पर से अपने जल रूपी वस्त्र खिसक जाने पर लज्जा से अपने बेत रूपी लताओं के हाथों से उन्हें थामे हुए है। गंभीरा नदी का जल पीते समय तुम उस नायक की तरह लगोगे जो अपनी कामनी के वस्त्र को हटाते हुए उस पर लंबायमान होकर संभोगासक्त हो। हे सखे मेघ, यह सब देखकर और उस नदी का पर झुककर तुम वहाँ से इतनी आसानी से नहीं जा पाओगे, क्योंकि संभोग के स्वाद को जान चुका ऐसा कौन सा रंगीला पुरुष होगा जो किसी कामनी की खुली हुई जांघों को देखकर उसे छोड़ पाएगा। तुम वहाँ से देवगिरी पर्वत की ओर प्रस्थान करना। उस समय तुम्हें वहाँ मंद मंद बहता हुआ शीतल पवन मिलेगा। वह तुम्हारी सेवा करेगा। उसमें बरसाए गए जल से आनंद की सांस लेती हुई धरती की गंध भरी होगी। उसे चिंघारते हुए हाथी अपने सूंडों से पी रहे होंगे। उसके चलने से वन के गूलर पकने लग गए होंगे। देवगिरी नामक पर्वत के समीप जाने पर वही पवन तुम्हारे नीचे से बहेगा, अर्थात तुम्हें पंखा करेगा। उसी देवगिरी पर्वत पर स्कंद भगवान भी सदा निवास करते हैं, इसीलिए तुम वहां पर फूल बरसाने वाले बादल बनकर पहुंचना और उन पर आकाश से गंगाजल से भीगे हुए फूल बरसाकर उन्हें स्नान करवा देना। इस बात को अवश्य ही जान लेना कि स्कंद महाराज कोई साधारण कोटि के देवता नहीं है। तारकासुर से आक्रांत होकर देवताओं ने उसके वध के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की थी। तारकासुर का वध वही कर सकता था जिसका जन्म शिवजी के वीर से हुआ हो। शिवजी के देवताओं की प्रार्थना सुनकर अपने वीर का निष्कासन तो किया, परंतु उसे पार्वती जी धारण नहीं कर सकी। तब उस वीर को अग्नि ने प्राप्त किया था। अग्नि ने उसे गंगा ने उसे 6 कृतिकाओं में के उदर में डाला था। 6 कृतिकाओं ने इसका तेज न सह सकने के कारण उसे अलग अलग सरकंड में रख दिया था। शिवजी का वही वीर पुत्र के रूप में परिणित हुआ था। उसी पुत्र का नाम कार्तिकेय स्कंद है। शिवपुत्र स्कंद ने ही तारकासुर का वध किया था। इसके बाद देवताओं की प्रार्थना पर वे इस देवगिरी पर्वत पर शिव पार्वती के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने को तैयार हो गए थे। भगवान कार्तिकेय जी का वाहन मोर है, जो कि तुम्हारा पक्का मित्र है। तुम वहां पहुंचकर अपनी गर्जना से पर्वत को गुंजायमान कर देना। उसे सुनकर कार्तिकेय जी का मोर नाचना शुरू कर देगा। उस मोर के नेत्रों के कोने सदा शिवजी के सिर पर विराजमान चंद्रमा के दमक से दमकते रहते हैं। नाचने से
उस मोर के जो पंख गिरेंगे उनसे चमकीली किरणें निकलेगी, जिन्हें पार्वती जी अपने पुत्र पर प्रेम दिखाने के लिए अपने उन कानों पर सजा लेती है, जिन पर वे कमल की पखुंडियाँ सजाया करती थी। इस प्रकार उस मोर को प्रसन्न करके तुम शिवजी, पार्वती का कार्तिकेय को भी प्रसन्न कर लोगे। हे मेघ, कार्तिकेय भगवान की पूजा करने के उपरांत तुम आगे चम्रवती नदी की ओर जाना। रास्ते में तुम्हें अपनी पत्नियों के साथ आते हुए तथा हाथों में वीणा लिए हुए सिद्ध लोग मिलेंगे। तुम्हारे कारण भीग कर बिगड़ जाने के डर से वे अपनी वीणाओं को तुमसे दूर ही रखने का प्रयत्न करेंगे। जब तुम आगे बढ़कर चम्रवती नदी के समीप पहुंच जाओ तो उसका आदर करने के लिए उतर जाना। चम्रवती नदी वह नदी है जिसके तीर पर राजा रंतिदेव ने अपना प्रसिद्ध ग्वालंभ यज्ञ किया था। यह नदी उस यज्ञ की कीर्ति बन गई है। राजा रंतिदेव ने ग्वालंभ यज्ञ से ही चम्रवती नदी की उत्पत्ति मानी गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रंतिदेव ने इस यज्ञ में बहुत सारी गायों की बलि दी थी, जिनके चर्म से निकली रक्त राशि से चम्रवती नदी उत्पन्न हुई थी। हे मेघ, जब तुम रंतिदेव द्वारा उत्पन्न चर्मवती नदी का जल पीने के लिए नीचे उतरोगे, उस समय सिद्धों एवं गंधर्वों को दूर से एक पतली सी रेखा दिखाई देगी। ये लोग आकाशचारी है। चर्मवती नदी की चौड़ी धारा के बीचों बीच तुम ऐसे शोभायमान होंगे मानो पृथ्वी के गले में परे हुए एक लरी वाले हार के बीच में एक मोटी सी इंद्र नीलमणि पिरो दी गई हो। पृथ्वी रूपी नायिका के गले में ऐसी सुंदर माला को देखकर दिवादी अवश्य ही टकटकी लगाकर देखेंगे। चर्मवती नदी के पार करने के बाद तुम आगे दसपुर नगर की ओर बढ़ जाना। वहाँ की स्त्रियां नेत्र संचालन एवं भ्रूलताओं के हाव भाव प्रदर्शित करने में कुशल है। तुम अपने रूप से वहाँ के उन रमणियों को रिझाना, जिनकी काली काली कटीली भौहें तुम्हें ऐसी जान पड़ेगी मानो उन रमणियों ने कुंद के फूलों पर मंडराने वाले भ्रमरों की चमक को चुरा लिया हो। तुम दसपुर नगर की रमणियों के नेत्रों की कौतूहल का पात्र बनाते हुए आगे बढ़ जाना। यक्ष कहता है, हे मेघ, दसपुर से प्रस्थान करने के बाद तुम ब्रह्मावत्र नामक प्रदेश में छाया द्वारा प्रवेश कर जाना। ब्रह्मावत्र को अपनी छाया से शीतलता प्रदान करते हुए तुम उस कुरुक्षेत्र पर पहुंच जाओगे जहां कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, जो कौरवों और पांडवों के परस्पर गृह कलह के कारण आज तक भी कुख्यात है। उस क्षेत्र में गांडीवधारी अर्जुन ने अपने शत्रु राजाओं पर उसी प्रकार अनगिनत बाणों की वर्षा की थी, जिस प्रकार तुम कमलों पर जल की वर्षा करते हो, जिस प्रकार तुम कमलों के मुखों पर जल धाराओं की झड़ी लगा देते हो। तुम्हें तो पता ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का कौरवों और पांडवों के प्रति एक जैसा ही प्रेम था। इसी कारण उन्होंने महाभारत के महायुद्ध में किसी भी पक्ष की ओर से युद्ध नहीं किया था। उनकी पत्नी का नाम रेवती था, जो कि राजा रेवत की पुत्री थी। बलराम जी मदरा प्रिय थी। उनके मदरा में रेवती भी सहायिका रहती थी। बलराम जी अपनी प्रिया रेवती के नेत्रों की छाया पड़ी हुई मदरा को त्याग कर जिस सरस्वती नदी का जल पिया करते थे, उसी जल को यदि तुम भी पी लोगे तो तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। तुम बाहर से चाहे कितने ही काले दिखाई देते रहो, किंतु उस जल की पान से तुम्हारा मन उजला हो जाएगा। बलराम जी के जल पीने की कथा इस प्रकार से है। नैमिषारण्य में चल रहे महासत्र में जब बलराम जी पहुँचे तो सभी ने उनका स्वागत किया, किंतु सूत ने ऐसा नहीं किया। इससे क्रोधित होकर बलराम जी ने कुश के अग्रभाग से सूत की हत्या कर दी। इससे उन्हें ब्रह्मा हत्या का पाप लगा। उन्होंने जब ऋषियों को इसके प्रायश्चित का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, आप 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए सरस्वती नदी के तट पर निवास करें तथा सरस्वती के जल का ही सेवन करें। बलराम जी ने वैसा ही किया। इस प्रकार वे ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त होकर शुद्ध अंतःकरण वाले हो गए। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि सरस्वती नदी पहले कुरुक्षेत्र में बहती थी, परंतु अब यह विलुप्त हो चुकी है। हे मेघ, कुरुक्षेत्र से आगे उत्तर की ओर बढ़ते हुए तुम धीरे धीरे कनखल पर्वत पर पहुंच जाओगे। वहां तुम्हें हिमालय की घाटियों से उतरी हुई वे गंगा जी मिलेगी, जिन्होंने एक तरह से सीढ़ी बनकर राजा सागर के पुत्रों के लिए स्वर्ग जाने का मार्ग प्रशस्त किया था। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रपद के अभिलाषी राजा सागर के 100वें अश्वमेघ
के अश्व को इंद्र ने चुराकर पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सागर के पुत्र अश्व को खोजते हुए पाताल लोक में पहुंच गए। वहां कपिल मुनि के आश्रम में बंधे अश्व को देखकर उन्होंने कपिल का अपमान किया। अपमान से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपने तेज से सागर के सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। इसके बाद भागीरथ ने घोर तपस्या करके स्वर्ग से गंगा को लाकर अपने पूर्वजों का उद्धार किया था। गंगा ही सागर पुत्रों के लिए स्वर्गारोहण की सीढ़ी बनी थी। उस गंगा की उजली फेन ऐसी लगती है मानो उस फेन के रूप में हंसी सी उड़ती हुई उन पार्वती जी का निरादर कर रही हो, जो सौतिया डाह से गंगा जी पर अपनी भौहें तरेर रही हो और अपने लहर रूपी हाथों को चंद्रमा पर टिक कर शिव जी के केस पकड़कर मानो पार्वती को यह बता रही हो कि तुमसे बढ़कर तो शिव जी मेरी मुट्ठी में है। स्वर्ग से आती हुई गंगा का वेग पृथ्वी सहन न कर सकेगी। इस होती भागीरथ ने शिव की तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने गंगा को अपने सिर पर धारण करना स्वीकार कर लिया था। अर्धनारीवश शिव की पत्नी पार्वती ने अपने प्रियतम के पास दूसरी स्त्री गंगा को देखे जाने पर उसे अपनी शौत समझ लिया था। उसने रोब से गंगा की ओर अपनी आंखें तरेरी थी। तभी गंगा ने न केवल पार्वती का उपहास किया बल्कि अपनी शौतन पार्वती को अधिक जलाने के लिए चंद्रमा में सशक्त अपने तरंग रूपी हाथों से शिव के मस्तक को पकड़कर शिव के केशों में ही ठहर गई थी। हे मेघ, यदि कनखल पर्वत पर पहुंचकर तुम दिग्गजों के समान अपना पिछला भाग ऊपर उठाकर और आगे के भाग को झुकाकर गंगा नदी के स्वच्छ व स्फटिक के समान निर्मल जल को थोड़ा टीढ़ा होकर पीना चाहोगे तो इस प्रकार तुम्हारी जो चलती हुई छाया गंगा जी की धारा पर पड़ेगी वैसे सुंदर दिखाई देगी मानो प्रयाग पहुंचने से पूर्व ही यमुना जी गंगा जी से मिल गई हो। वहाँ से आगे चलकर तुम जब हिमालय की हिम से ढकी चोटी पर बैठकर अपनी थकावट मिटाओगे, जहाँ से गंगा जी निकलती है तथा जिनकी शिलाएं सदा ही कस्तूरी के मृगों के बैठने से निरंतर महकती रहती है, उस समय उस चोटी पर बैठे तुम वैसे ही दिखाई दोगे जैसे महादेव जी के सुंदर उजले नंदी के शिंगों से मिट्टी के टीलों पर टक्कर मारने से ऊपर कीचड़ जम गया हो। हे मेघ, अपनी यात्रा पर जाते समय जब मार्ग के वनों में अधर चलेगा तब देवदार के वृक्ष परस्पर रगड़ खाएंगे। तब यदि वन में आग लग जाए और उसके उड़ते हुए अंगारे सूरा गाय के लंबे लंबे रोए जलाने लगे तो उस समय तुम धुआंधार बारिश बरसाकर उसे बुझा देना। तुम ऐसा करने में समर्थ हो, क्योंकि कहा भी गया है कि भले लोगों के पास जो कुछ होता है वह सब दीन दुखियों का दुख मिटाने के लिए होता है। उनकी संपत्तियां विपत्तिग्रस्त लोगों की पीड़ा को हरण करने के फलों वाली होती है। हे मेघ, हिमालय पर जाते समय जब सर्व जाति के वेगवान व 8 पांवों वाले विशेष मृग तुम्हें देखकर दूर से ही बिगड़ने लगे और अपने हाथ पैर तुड़वाने के लिए तुम पर सिंह चलाने के लिए झपटे, तो तुम उनके ऊपर इस प्रकार निरंतर ओलों की वर्षा करना कि वे तितर बितर हो जाए। निरर्थक कार्यों में प्रयत्न करने वाले कौन व्यक्ति तिरस्कार का पात्र नहीं होते। व्यर्थ के काम करने वालों को इसी प्रकार ही ठीक किया जाता है। हिमालय पर जाते हुए तुम्हें पर्वत की एक शिला पर भगवान शिव के चरण चिन्हों की छाप बनी हुई दिखाई देगी। उस पर सिद्धगण निरंतर पूजा के पुष्प आदि चढ़ाया करते हैं। वहां पहुंचकर तुम भक्ति भाव से नर्म होकर उस शिला की प्रदक्षिणा कर लेना, क्योंकि श्रद्धा से भरे हुए लोगों के पाप उस शिला के वहां पहुंचकर तुम भक्ति भाव से नर्म होकर उस शिला की प्रदक्षिणा कर लेना, क्योंकि श्रद्धा से भरे हुए लोगों के पाप उस शिला के दर्शन से ही धुल जाते हैं। वे मृत्यु के बाद शिव के गणों में शाश्वत स्थिर स्थान को पा सकते हैं। त्रिपुरासुर नामक एक दैत्य था। उसने आकाश, पाताल एवं पृथ्वी पर सोने, चांदी एवं लोहे के 3 पुर बनवा रखे थे। उन्हें ही त्रिपुर कहा जाता था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इन तीनों पुरों नगरों को ध्वस्त कर दिया था। इसी से भगवान शिव को त्रिपुरारी, त्रिपुरांतक, त्रिपुर विजयी आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वायु बांसों के छिंद्रों में प्रविष्ट होकर बांसुरी के ध्वनि निकालती है तब किन्नरियाँ उस ध्वनि में अपने ध्वनि मिलाकर शिव के त्रिपुर विजय की गाथा को गाने लगती है। हे मेघ, उस समय यदि तुम भी अपने गर्जन से पर्वत की घाटियों को गुंजाकर
मृदक के समान ध्वनि कर दोगे तो इस प्रकार शिवजी के संगीत के सभी अंग पूर्ण हो जाएंगे। उनके चरण चिन्ह के पास संगीत का कार्यक्रम निश्चय ही संपूर्ण हो जाएगा। पर्वतराज, हिमालय के समीपवर्ती सुहावने स्थानों को देखकर तुम उस क्रौच रंध्र में जिसमें से होकर हंस भी मानसरोवर की ओर जाते हैं और जिसे परशुराम जी ने अपने बाण से छेद कर अपना नाम अमर कर लिया है, वहाँ से होते हुए तुम उत्तर दिशा की ओर चले जाना। प्राचीन काल में भगवान शिव से धनुर्वेद की शिक्षा पाने के बाद लौटते हुए परशुराम जी ने एक बाण से क्रौच पर्वत की बींध कर मार्ग बनाया था। इससे वहाँ छिद्र हो गया था। यह क्रौच पर्वत मैनाक पर्वत का पुत्र है। क्रौच के उसी छिद्र को आजकल नीतिमासा दरा कहते हैं। यह गढ़वाल और कुमायूं की सीमा पर है। यह मार्ग संकरा है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से उसी प्रकार तिरछा और लंबा होकर जाना पड़ेगा जिस प्रकार बलि को छलते समय भगवान विष्णु का सांवला चरण लंबा और तिरछा हो गया था। बलि को नियंत्रित करने के लिए भगवान विष्णु ने वामनावतार लेकर अपने तिरछे श्याम चरणों का प्रयोग किया था। उन्होंने 2 ही पगों में आकाश से लेकर पाताल का नाप दिया था। क्रौंच बिल से निकलने के बाद जब तुम ऊंचे उठकर आगे बढ़ने लगोगे तो फिर कैलाश पर्वत पर पहुंच जाओगे। यह वही पर्वत है जिसकी चोटियों के अंग अंग और जोर जोर रावण की बलिष्ठ भुजाओं ने हिला डाले थे। रामायण के अनुसार रावण ने हिमालय पर्वत को उखाड़ कर लंका ले जाने की इच्छा से अपने कंधों पर रख लिया था। इससे पर्वत पर रहने वाले सभी प्राणी डगमगाने लगे थे। पार्वती जी भी भय के मारे शिव जी से लिपट गई थी तथा हिमालय की चोटियाँ भी विघटित हो गई थी। तब भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को अपने पैर से नीचे की ओर दबाया था। दबने की पीड़ा से रावण जोरों से चिल्लाया था। उस कैलाश पर्वत पर जिसकी कुमुद जैसी उजली चोटियाँ आकाश में इस प्रकार फैली हुई है मानो वे प्रतिदिन एकत्रित किया हुआ भगवान शिव का अट्टहास हो। कैलाश पर्वत स्फटिक मणि के समान है, वह सुंदर है तथा दर्पण के समान है, इसलिए देवताओं की स्त्रियां उसमें अपना मुख दिखा करती हैं। हे मेघ, तुम तो काजल की भांति काले दिखाई देते हो, परंतु कैलाश पर्वत इतना गोरा है जैसे तत्काल काटा हुआ हाथी का दांत। इसीलिए जब तुम कैलाश पर्वत पर पहुँचोगे तब मेरी समझ में तो उस समय तुम इस प्रकार शोभायमान होंगे, ऐसे मनोहर लगोगे जैसे बलराम जी के कंधों पर पड़ा हुआ चटकीला वस्त्र। जिस प्रकार हलधर बलराम जी नीले वस्त्र को धारण कर अत्यंत चित्ताकर्षक हो जाते हैं, वैसे ही मेघारूढ़ शिखर वाला कैलाश पर्वत भी अत्यंत शोभा को धारण करेगा। उस समय सभी निश्चल नेत्रों से तुम्हारी ओर ही देखेंगे। उस कैलाश पर्वत पर जब पार्वती जी अपने पति महादेव जी के हाथ में हाथ डाले हुए टहल रही हो और उस समय शिव जी ने अपनी सर्प रूपी कंगनों को त्याग रखा हो ताकि पार्वती जी भयमुक्त हो सके, तथा जिस समय वे अपने क्रीड़ा पर्वत कैलाश पर पैदल विचरण कर रहे हो, तब तुम अपने अंदर के जल प्रवाह को रोककर उनके भ्रमण में सहायता करना। जल बरसा कर या गर्जन करके व्यवधान न उत्पन्न करना। साथ ही अपने शरीर को सीढ़ी बनाकर मणितट पर शिव पार्वती के आरोहण हेतु स्वयं को प्रस्तुत कर देना। इससे ऊपर चढ़ने में सुविधा होगी। हे मित्र मेघ, उस समय पर्वत पर रहने वाली अनेक अप्सराएं अपनी कंगन की नोक को तुम्हारी शरीर में चुभाएगी। इस प्रकार वे तुम्हारे शरीर को छत करके उससे जलधारा निकाल लेगी और तुम्हें फव्वारों का घर बना देगी। इस प्रकार उनकी गर्मी से तपे हुए शरीर को शीतलता प्राप्त होगी, वे आनंद का अनुभव करेगी, परंतु तुम्हें इससे कष्ट होगा। वे देवांगनाएं संख्या में अधिक होगी, परंतु तुम अकेले होंगे। तुम उनमें रहकर पराधीनता का अनुभव न करना। तुम जब भी मुक्ति चाहो उन केली करने वाली युवतियों से छुटकारा पाने के लिए कान फाड़ डालने वाला गंभीर गर्जन करना और उन्हें बुरी तरह से डरा देना। आगे जाकर जब तुम मानसरोवर पर पहुंच जाओगे तो पहले वहां पहुंचकर उस मानसरोवर का जलपान करना जिसमें सुनहरे कमल खिला करते हैं। उसके बाद ऐरावत के मुख पर थोड़ी देर के लिए कपड़े की भांति छाकर उसका मन भी बहला देना। अतः ऐरावत भी कैलाश तक जल पीने आया होगा या फिर शिव की पूजा के लिए इंद्र के आगमन के कारण साथ आया होगा। उसे तुम गीले वस्त्र की तरह
ही आनंद देना। इसके बाद तुम जाकर कल्प वृक्ष के कोमल पत्तों को रेशमी महीन कपड़े की तरह हिला देना। इस प्रकार तुम खेल करते हुए कैलाश पर्वत पर जी भरकर घूमना। तुम वहाँ की सभी वस्तुओं का स्वेच्छा से उपभोग करना। हे स्वच्छंद विहार करने वाले मेघ, उसी कैलाश पर्वत की गोद में अलकापुरी बसी हुई है। वहाँ पर वह वैसी ही लगती है जैसे कोई कामनी अपने प्रियतम की गोद में बैठी हुई हो। वहाँ से निकली हुई गंगा जी की धारा ऐसी लगती है मानो उस कामनी के शरीर पर से उसकी सारी सरकी हुई हो। यह तो बिल्कुल ही संभव नहीं है कि ऐसी अलकापुरी को देखकर तुम उसे पहचान न पाओ। अलका नगरी 7 मंजिली भवनों वाली है। वह अपने ऊपरी भागों में मेघ समूह को वैसे ही धारण करती है जैसे कोई निर्भिमानी नायिका मोतियों के गुच्छों से गुथे हुए केश पास को धारण करती है। हे मित्र मेघ, अलकापुरी अपने प्रांगण में स्थित ऊंचे ऊंचे भवनों से तुम्हारी समानता करने में पूर्णतः समर्थ है। तुम उन्हें अपने समान पाकर अवश्य ही आनंदित होोगे। यदि तुम्हारे पास बिजली है तो उसके पास चटकीली नारियां है। जिस प्रकार तुम अपनी प्रियतमा बिजली के साथ रहकर उसकी चमक से दमकते रहते हो, उसी प्रकार वहाँ के भवनों में सुंदर सुंदर स्त्रियाँ शोभित है। यदि तुम्हारे पास इंद्रधनुष है तो उन भवनों में भी रंग बिरंगे चित्र लटके हुए हैं। यदि तुम मधुर व गंभीर गर्जन कर सकते हो तो वहाँ भी संगीत के लिए मृदंग के मधुर व गंभीर स्वर निकलते हैं। यदि तुम्हारे भीतर नीला जल भरा हुआ है तो उनकी धरती भी नीलम से जरी हुई है। यदि तुम अपने को ऊंचा चढ़ा हुआ मानते हो तो उनके शिखर भी अत्यंत ऊंचे हैं, वे भी आकाश को चूमते हैं। वहाँ की कोमल व सुंदर रमणियाँ अपने हाथों में नीले कमल के आभूषण धारण करती है। अपनी चोटियों में वे नए खिले हुए कमल के फूल गूंथती हैं। अपने मुख को वे लुर्ध पुष्पों का पराग मलकर गोड़ा करती हैं। अपने जुरों में वे ताजे नए कुड़बक के फूल लगाती है तथा अपने कानों पर वे सीरमा के फूल रखती है। वर्षा ऋतु में जब कदम्ब के फूल खिलते हैं तो वे उन फूलों से अपनी मांग संवारा करती है। उन रमणियों के कानों में शिरीष पुष्प है जो कि ग्रीष्म ऋतु में लिखते हैं। मांग में कदम्ब के पुष्प है जो कि वर्षा ऋतु में खिलते हैं। हाथों में नीले कमल है जो कि शरद ऋतु में ही खिलते हैं। केशों में कंद पुष्प है जो कि हेमंत ऋतु में खिलते हैं। जूरों में कूड़बक के फूल है जो कि वसंत ऋतु में खिलते हैं। इन सब पुष्पों को एक साथ देखकर कोई भी समझ सकता है कि अलकापुरी में सभी वर्ष ऋतुएं सर्वदा वर्ष भर बनी रहती है। वहाँ सभी प्रकार के पुष्प हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अलकापुरी में सदा ही फलने फूलने वाले वृक्ष है। उन वृक्षों पर नित्य ही भ्रमरों का गुंजन होता है। वर्ष भर खिलने वाले कमल और कमलनियों को हंसों की पांतों घेरे रहती है। वहाँ पालतू मोर अपनी चमकीली पंखों को फैलाकर नृत्य करते हैं तथा बीच बीच में अपना सिर ऊंचा करके दिन रात बोलते रहते हैं। वहाँ की रातें सदा प्रकाशमान रहती हैं तथा चांदनी की तरह दिखाई देने से बड़ी ही उजली एवं मनभावनी प्रतीत होती है। इस कारण यह है कि कृष्ण पक्ष में भी शिव जी के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा की किरणें फैली ही रहती है। इस प्रकार अलका नगरी साक्षात स्वर्ग की छठा बिखेरती है। अलकापुरी में धनपति यक्षों की आंखों में जब कभी भी आंसू आते हैं तो वे केवल आनंद के ही आंसू होते हैं। वहाँ के निवासी शोक दुख ताप वियोग कलह आदि से मुक्त रहते हैं, अतः इन कारणों से वे कभी भी दुखी होकर आंसू नहीं बहाते। वहाँ के निवासियों में यदि किसी बात का संताप होता है तो वह केवल अपने प्रिय से बिछुड़ने का होता है, अन्य किसी बात का संताप वहाँ किसी को नहीं होता। वहाँ प्रेम में रूठने के अतिरिक्त कभी किसी से बिछोह भी नहीं होता। वहाँ किसी प्रकार का कोई झगड़ा हो जाने से बिछोह नहीं हो जाता। वहाँ केवल प्रेम का ही झगड़ा होता है। वहाँ यौवन सदैव बना रहता है, अर्थात वहाँ कभी भी कोई बूढ़ा नहीं होता। वहाँ मनुष्य जवानी की अवस्था को छोड़कर किसी अन्य अवस्था